हरे कृष्णा। वृंदावन जो चाहे वो मिलता है, और आप सब भी जानना चाहते होंगे कि ये लाइफ क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो उभरते हुए सेलिब्रिटीज़ और सक्सेसफुली इमर्ज सेलिब्रिटीज़ के बीच में एक यंग कैंडिड सेलिब्रिटी आज जिसका बर्थडे है, जिसको कल लोगों ने विश किया सोच के कि बर्थडे कल था, लेकिन नहीं, आज ही उनका बर्थडे है और इस समय वो मेरे साथ हैं। और मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप उन्हें देखें लाइव इस समय हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो गेस करना चाहेंगे वो यंग कैंडिड सेलिब्रिटी कौन है जो बहुत सुंदर मृदंगा बजाता है, कीर्तन करता है, सुंदर सुंदर पोशाकें पहनता है एंड और वो इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में। तो चलिए आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो मैं उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लोड्स एंड लोड्स ऑफ विशेस फॉर हिम फॉर हिज हैप्पी बर्थडे। आपको पता है मैं बात कर रहा हूँ इस समय गोविंद कृष्ण दास की। अतुल कृष्ण, सॉरी आई ऑलवेज फॉरगेट इट। एनीवेज, गोविंद कृष्ण दास हो या अतुल कृष्ण दास हो फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि शक्लें एक ही जैसी हैं। ये है अतुल कृष्ण दास, क्योंकि गोविंद कृष्ण दास तो पुरी में है। पुरी में अभी आया हूं। ये पुरी में थे, यहाँ आए हैं और इस समय ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो आप सब इनको खुद हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। अभी नहीं कर पा रहे हैं, लाइव नहीं है, तो जब इस वीडियो को देखें तब करते हैं। तो प्रभु जी से पूछेंगे कि वो इस स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी सक्सेस को कैसे देखते हैं और अपने बर्थडे के दिन भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसी क्या मनोकामना अधूरी रह गई है जो वो पूरी करना चाहते हैं वृंदावन धाम में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्ण एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम है। शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। प्रभु जी ने जो सेलिब्रिटी वाली बात बोली, सेलिब्रिटी हमारा सिर्फ एक है, श्रीला प्रभुपाद, द बॉस, ही इज़ द ओनली सेलिब्रिटी। हम सिर्फ एक छोटे छोटे मच्छर हैं जो उनकी कृपा के लिए हम भीख मांग रहे हैं। सो प्रभुपाद द ओनली सेलिब्रिटी, लेट्स जस्ट कीप हिम, और हम उनके दास हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, पहले तो आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं कोच नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिकम ए दास। बहरहाल शुरू करते हैं, छोटा सा सेशन है। मैं परिक्रमा के लिए आया था, प्रभु जी ने मुझे पकड़ा, हाईजैक किया और कहा कि कुछ आप भक्तों से बात करो। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप तिरुपति बालाजी जाओ तो हम क्या बोलते हैं? गोविंदा गोविंदा। मायापुर जाओ तो क्या बोलते हैं? गौरंगा गौरंगा। अगर आप द्वारकाधीश जाओ बोलो श्री कृष्ण लाल की जय, है ना। बट अब हम वृंदावन में हैं, क्या खास है यहाँ के बारे में? एक क्वेश्चन सभी से पूछ रहा हूँ, आप दुनिया में कहीं भी जाओ मगर आपका सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा होता है? आपका घर, राइट। आपके घर के बाहर चाहे नाली बह रहे हो, चाहे आपके घर के बाहर कुत्ते घूम रहे हो, चाहे आपके घर की हालत कैसी भी हो, मगर आपको सबसे प्रिय क्या लगता है? आपका घर। तो ये जो वृंदावन है ये श्री कृष्ण जी का घर है, दिस इज कृष्ण होम। तो देखो भाई, अगर कोई आपको अपने घर बुलाए और आप उसके घर में आके बैठो तो ये बात तो तय होगी कि आप खास हो, राइट। तभी तो उसने आपको अपने घर पे बुलाया है। तो अगर आप वृंदावन में आए हो या हम सब वृंदावन में आए हैं तो हमें समझ आना चाहिए ये श्री जी मतलब राधा रानी की कृपा है। और मैं जिस स्थान पर हूँ उसका नाम है श्री राधा दामोदर। अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस्कॉन अगली बार वृंदावन आए यहाँ पर जरूर आना। शिला प्रभुपाद जी ने अपनी सारी जर्नी, आई एम श्योर आप सब डिवोटीज बैठे यहीं से शुरू की थी, और मैं भी आज अपने सेलिब्रिटी सुपरस्टार प्रभुपाद जी से ही कृपा मांगने के लिए आया हूँ। एक छोटी सी बात बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। वैसे तो आप सब जानते हो इस मंदिर में एक गोवर्धन एक शिला है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी प्रत्येक दिन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। एवरी डे ही टू गोवर्धन परिक्रमा। मगर जब वो वृद्ध हो गए, जब वो थोड़ा ओल्ड हो गए, उनसे परिक्रमा होती नहीं थी, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, या तो मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी परिक्रमा कंटिन्यू कर पाऊँ, या तो मुझे स्वधाम बुला लो। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है, अगर आपकी तीव्र इच्छा है कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते हो, तो ठाकुर जी ने ही, भगवान ने एक शालीग्राम शिला दी सनातन गोस्वामी को, और वो शालीग्राम इसी मंदिर में है। जी हाँ, जय जय। क्यों सारे भक्त आते हैं इस मंदिर में, 4 परिक्रमा लगाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं बस लगाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब लगा रहे हैं। नहीं, पता होना चाहिए, क्योंकि जो शालीग्राम रखी है अंदर, उसमें भगवान ने अपने दाहिने पैर का चिन्ह
बांसुरी और गाय का पैर के चिन्ह दिए हैं, उसकी परिक्रमा करने से आपको वही लाभ मिलता है जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने को मिलता है। और इस्कॉन के भक्त के लिए तो और भी विशेष है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने अपना सारा जो प्रचार का काम यहीं से शुरू किया था। एक बात और बताता हूँ, परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज पहली बार श्रीला प्रभुपाद से यहीं मिले थे। और ऐसा कहा जाता है जो राधा दामोदर है, एक टाइम पे प्रभुपाद जी के पास इतनी भी लक्ष्मी नहीं थे कि राधा दामोदर जी को ये एक माला भी पहना पाएँ। आज हमारे गले में माला है, फूल है, इतनी वैभवता है, मगर श्रीला प्रभुपाद जी ने उस समय से राधा दामोदर में रहे हैं जहाँ पे आप पानी बिजली भी नहीं होता था, प्रभुपाद जी बाहर से पानी भर के लाते थे। तो बहरहाल मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो सब बता रहा हूँ, मैं ढोंगी नंबर 1 हूँ, खुला कह रहा हूँ जी, कोई शर्म की बात नहीं है, ढोंगी नंबर 1। आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं श्रीला प्रभुपाद जी का कुछ मैं अनुसार काम कर सकूँ, इस्कॉन को कुछ अपनी सेवाएं दे पाऊँ। क्योंकि सच बताऊँ, आप और हम चुने गए हैं इस्कॉन के लिए, भगवान ने हर किसी को नहीं चुना। यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते, अगर प्रभुपाद न होते हम कहाँ होते। तो अगर आपको और मुझे प्रभुपाद जी ने चुना है, उसकी कोई वजूद है, उसकी कोई मीनिंग है, और उसका मीनिंग यही है हम अपनी असली धर्म पहचाने। और हमारा असली काम क्या है? टू गो बैक टू कृष्णा। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पे कोई प्यार नहीं है, कोई अपना नहीं है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं आई लव माई फैमिली, आई लव माई वाइफ, आई लव माई हस्बैंड, मगर जब उनमें से किसी की डेथ होती है ना, कोई साथ नहीं जाता है। रिश्तेदार आते हैं चौखट तक, पत्नी आती है चौखट तक, ठीक है, भाई और बंधु आते हैं शमशान तक, कोई साथ नहीं जाता। ये सब मीठी बातें हैं, अरे आई लव यू, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, तू तो मेरी जान है रे, कोई किसी का जान नहीं है। ये संसार है, सब मतलबी हैं, सब अपने लिए जी रहे हैं। तो जब पता है हमारा यहाँ कोई नहीं है तो अपना कौन है? भगवान गीता में कह रहे हैं, हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, बंधु सखा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, पिता तुम्हें माता तुम्हें, मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में विनम्र रहूँ, आगे बढ़ूँ, और ऐसे ऐसे वैष्णव के साथ मुझे पहचान लेते हैं इतने सीनियर वैष्णव, दैट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। और बहुत कमियाँ हैं मेरे अंदर, मगर एक ही कहते हैं ना, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही एक पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम सब में कमियां हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे अगर हम एक दूसरे की कमियां ना देख के एक दूसरे की अच्छाई देखेंगे ना, तो ज़िंदगी और भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या है, मैं बस एक चीज़ जानता हूँ, भक्ति में दूसरों को अपने से अच्छा देख के खुशी होती है। बाहर की दुनिया में जब हम देखते हैं हमसे कोई अच्छा है या हमसे कोई आगे निकल रहा है, हमें जलन होती है, हमें ईर्ष्या होती है, मगर भक्ति में उल्टा है। यहाँ जब हम देखते हैं कि भक्ति में कोई हमसे अच्छा है, किसी भी सेवा में, झाड़ू लगाने में, कीर्तन करने में, ड्रेसिंग करने में, है ना, हम क्या सोचते हैं, अरे वाह भगवान ने को क्या कृपा की है, काश मुझ में भी ऐसी कृपा हो जाए। तो दूसरे के लिए खुश होना और दूसरे की खुशी में खुशी को मिलाना, यही भक्ति है। तो मैं अभी कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ भाई, ये सब लंबी लंबी बातें करो, नहीं, ठीक है, बस हजम कर लो, मुझे आशीर्वाद दो, कीप स्माइलिंग। और एक पद गाऊंगा, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। शिव जी भी यही बात कर रहे हैं, उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पार्वती जी से, उमा कहूं तो है अनुभव अपना। अब शिव जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अरे भैया, शिव जी से बड़ा एक्सपीरियंस कौन होता है? वो क्या बता रहे हैं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार एक सपना है, कोई अपना नहीं है। अगर सत्य है तो सिर्फ एक चीज है, सत्य हरि भजन, श्री कृष्ण नामों का जप, उनकी कथा, एकमात्र यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार, एक सिर्फ श्री कृष्ण नाम और कथा ही सच है, बाकी सब एक धोखा है। तो भक्ति में अगर मौका मिला है, हम सब एक दूसरे की मदद करें, भक्ति में आगे बढ़ने का। समय जा रहा है, कब किसका नंबर लग जाए भैया, कब घंटी बज जाए, मौत आ जाए, नहीं पता। तो प्रभुपाद जी की बात ये कहते थे, अगर पूरी उम्र हरि नाम करेंगे, जप करेंगे, तभी तो अंत काले चमावेवा। भगवान गीता में कह रहे हैं, मरते समय जो याद करोगे उसी योनि में जाओगे। तो अगर पूरी उम्र हरि नाम नहीं किया, भजन नहीं किया,
एंड के टाइम में कैसे भगवान याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। पूरी उम्र की प्रैक्टिस है, तभी प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारामाचर प्रज्ञो, बचपन से शुरुआत करो। हमारे इंडिया में पता क्या करते हैं? अरे पढ़ लिख ले, अरे नौकरी कर ले, नौकरी मिल गई, अरे छोकरी कोई पटा ले, फिर नौकरी मिल गई, बच्चे संभाल ले, धंधा संभाल ले। पूरी उम्र नाचता 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 नाचता, फिर जब बुढ़ापा आता है, दांत नहीं है, आंखें नहीं है, घुटने टूट रहे, फिर कहते हैं जाओ बेटा दादाजी मंदिर हो आओ। अरे दादाजी की कोई वैल्यू बची ही नहीं है। वो तो खुद चाहते हैं दादाजी जाएं घर से बाहर, थोड़ी देर मंदिर में टाइम पास करके आए। अगर देना है तो अपनी जवानी दो ना, है ना, अपनी जवानी दो, अपना अटेंशन दो, अभी समय है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका भी अनोखा है। तो बस यही प्रार्थना है आपसे, मुझे भी आशीर्वाद दे, मैं आपका दास हूँ। और या बस प्रभुपाद जी के जा सकते हैं। ओके, तो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताए थे। अगर आपको गोलोक जाना है तो ये बातें सुन लो, ये 3 चीज़ें, उसके बाद मैं एंड करूँगा क्योंकि मैं परिक्रमा लगा रहा था, मुझे रोका प्रभु जी ने। फर्स्ट थिंग इज मॉर्निंग साधना, अपनी 16 माला, दुनिया खत्म हो जाए, अपनी 16 माला का जाप नहीं छोड़ना है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये जादू है। मैं देखता हूँ लाखों भक्त आते हैं, लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं बांके बिहारी, क्या किया? दर्शन किया, गोलगप्पे टिक्की खाए, चले गए। अगर सिर्फ दर्शन करने से भगवान मिलते ना, हरि नाम पे जोर नहीं होता। दर्शन करना अच्छी बात है, दर्शन करना ऐड ऑन है, मगर वो नींव नहीं है। नींव क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, एव लगा दिया, सिर्फ हरि नाम एक इलाज है। ठीक है, तो नित्य 16 माला का जाप, मैं 3 चीजें बताई, अगर आपको करना है सीधा कृष्ण के पास जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने बोला। पहला 16 माला का जाप। दूसरा 4 नियमों का पालन, आप सबको पता है 4 नियम क्या है, किसी भी परिस्थिति में 4 नियम नहीं तोड़ने। और चौथा वैष्णव अपराध नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भक्तों के साथ तो आप प्यार से रहो, बाहर की दुनिया वाले के साथ तू मैं करो, नो नो नो। इसका मतलब सभी को प्रेम दो, है ना, त्रिनादपि सुनीचना, सबका आदर करो और सबको आप रिस्पेक्ट करो, और आप वैष्णव अपराध नहीं करोगे तो ये 3 चीज़ें मैंने अपने गुरुदेव से सुनी है, ये 3 चीज़ें करोगे, श्रीला प्रभुपाद जी हमें गोलोक धाम पीछे के दरवाजे से लेके जाएंगे। तो अगर आपको जाना है, ये बहुत शॉर्टकट बता दिया मैंने, तो मेरा ज़्यादा दिमाग तो है नहीं, मैं तो बुद्धि नहीं, बैल बुद्धि का हूँ मैं, ठीक है ना। हम पंजाब से हैं, ठीक है, हरियाणा में रहते हैं, क्या करा है भाई, हम तो यूँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है भैया, टाइम जा रहा है, ठीक है, मौका को नहीं बार बार मिलना। कृष्ण के चरण पकड़ लो, कृष्ण के चरण पकड़ लो। बहुत आए बहुत गए, हम जैसे बहुत आए बहुत गए, जिसने कृष्ण को पकड़ा। और मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ, मैं कुरुक्षेत्र रहता हूँ जहाँ पे गीता बोली गई है, और वहीं से अंदाजा लगा लो। महाभारत के शुरू में दुर्योधन ने भगवान की सेना चुनी, और अर्जुन ने किसको चुना? कृष्ण को। जीता कौन? अर्जुन। तो मेरे पिताजी एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत सुंदर लगती है, ये लास्ट बात कह रहा हूँ और खत्म। भाई साहब मुझे पेमेंट नहीं बोल रही है सब बोलने के लिए, फ्री में बोल रहा हूँ। अगर ये बात ध्यान से सुनना, अगर जिंदगी में सब कुछ पा लिया, आपने पैसा कमा लिया, अच्छी सुंदर पत्नी कमा ली, घर आपने बना लिया, सब कुछ आपने कमा लिया, रिस्पेक्ट कमा ली लाइफ में, मगर आपके जीवन में कृष्ण नहीं है, तो आप सबसे बड़े कंगाल हो, सबसे बड़े भिखारी हो। मगर अगर आपके पास कुछ भी ना हो, मगर आपके पास कृष्ण है, आपके पास कृष्ण नाम है, आपके पास कृष्ण भक्ति है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े रईस और दुनिया के सबसे बड़े कृपा वाले भक्त हो। चॉइस आपको करना है। प्रहलाद में क्या था? ध्रुव महाराज के पास क्या था? प्रभुपाद के पास क्या था? मीराबाई के पास क्या था? इन सब के पास कृष्ण थे। ठीक है जी। आज हम ये मंत्रियों के नाम पे चौक लगाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना विवाद में फंस जाऊंगा, है ना। हम ये पॉलिटिशियंस के नाम पे चौक रखते हैं, फलाने मंत्री का चौक, ये ना, क्यों? क्योंकि लोग भूल चुके हैं उनको। मगर भगवान के भक्तों को देखो, मीराबाई हो गया, श्रील प्रभुपाद हो गया, सूरदास जी हो गए, स्वामी हरदास हो गए, अनेक अनेक प्रकार से वैष्णव हो गए, षड गोस्वामी हो गए, इन सब के नाम अनंत समय से गाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा ना, उसका यश भगवान बढ़ाते हैं। हनुमान जी का यश कौन बढ़ा रहा है? बोलो बोलो। जो सेवा करेगा वो पावत है। सदा रहो रघुपति के दासा, हमें दास बनना है। सदा रहो रघुपति के बॉसा नहीं बनना, दास बनना है। सेवा करते जाओ, बाकी सब कुछ ठाकुर ही ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, इट्स लवली मीटिंग यू। इट्स योर बॉय AK फ्रॉम राधा दामोदर। लव यू ऑल। हरे कृष्णा। हरि हरि। ढोंगी बहुत बड़े हैं, लेकिन कृष्ण के लिए सब ढोंग अलाउड है। प्रभु जी को खूब सारी विशेष उनके बर्थडे के लिए। लंबे लंबे समय तक जियो, खूब सारा जियो, साक्षी गोपाल के नाम को सार्थक करो, और बड़ा कुरुक्षेत्र में मंदिर बना के हमें इनवाइट करो, हम आएंगे। सबका घर आइए।
से वृंदावन धाम में आप सबके लिए खूब सारी बर्थडे विशेष हमारे प्यारे अतुल कृष्ण प्रभु के लिए, ऑल द वे फ्रॉम भक्ति आंगन। हरे कृष्णा।